इसीलिए ज्यादातर मदर्स सरोगेट्स की राह चुनती हैं। उन्होंने बताया कि कहीं कहीं सरोगेसी को पैसा कमाने का जरिया भी बनाया जा रहा है, जिसे लेकर अब हिंदुस्तान में सख्त से सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। सरोगेसी यानी किराए की कोख का प्रचलन जो इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चला आ रहा है, उसी को लेकर के मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सरोगेसी अभी तक लीगल नहीं है इंडिया में। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूजा यादव लॉयर है जो और सरोगेसी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, पहले तो ये बताइए कि अब तक ये जो है लॉ क्यों नहीं आ पाया है, क्यों पुख्ता जो है इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं कि सरोगेट्स की हेल्थ को लेकर के या बाकी सारे इश्यूज़ को लेकर के सरकार आगे बढ़े। मुझे लगता है कि शायद सरकार ये बात महसूस ही नहीं कर पा रही है कि जब से इंडिया के अंदर सरोगेसी शुरू हुआ था तब से लेके आज तक इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है सरोगेसी में। अभी तक भारत की सरकार के मुताबिक हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां आज से 10 साल या 12 साल पहले खड़े थे। जबकि जो अभी अभी केस हुआ है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन माँ बाप ने भारत में पैदा हुए बच्चे को छोड़ दिया, वो साफ साफ बताता है कि अब बहुत हो चुका है, अब कानून आना चाहिए और सख्त आना चाहिए। बिल्कुल, कानून तो ज़रूर आना चाहिए, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हम चाहते हैं आपसे, कुछ पॉइंट्स, क्योंकि आप इतने समय से सरोगेसी पे काम कर रही हैं। क्या क्या चीज़ें सरकार को उसके अंदर इन्वॉल्व करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण बंदे जो है वो बच्चा जिसको सरोगेसी से जन्म दिया जाता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे के जितने भी अधिकार हैं उन सबको एक कानूनी स्टैंप दिया जाए। बच्चे को ये बात का पूरा पूरा विश्वास हो कि कल को माँ बाप, सरोगेट मदर या डॉक्टर कोई भी मुझे एक बेकार या बेगैरत इन बच्चे की तरह नहीं छोड़ देगा। सबसे पहले तो उसका ध्यान देना चाहिए। दूसरा आती है सरोगेट मदर, जो इस पूरी चीज़ को कंप्लीट करेगी या पूरा करेगी, उसके भी अधिकारों के बारे में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सरोगेट मदर को आज तक जो पैसे दिए जाएं वही सही हो। बहुत सारे देशों में इससे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। भारत को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि बाकी देशों के अंदर जो चीज़ चल रही है उस चीज़ के अच्छे पॉइंट्स को पिक करके इंडिया की सरोगेट मदर्स को भी उतना ही ज़्यादा सशक्तिकरण उनका होना चाहिए, ताकि उन्हें कोई भी इंसान उनका फ़ायदा ना उठा सके। और अगर सरोगेट की हेल्थ को लेकर के हम लोग बातचीत करें, क्योंकि कई मुद्दे इस तरह के भी सामने आए हैं कि सरोगेट की मौत हो जाती है या वो मेडिकली इलफिट हो जाती है अपना खुद का बच्चा पैदा करने के लिए, तो क्या वो इंश्योरेंस या कुछ आगे पैसा डिमांड कर सकती है? देखिए, जो अब 2010 का नया बिल आया है, जो कहा भी जा रहा है कि 2013 में भी वो 2010 का बिल जो है दोबारा से एक बार बनाया गया है या रिवाइज़ हुआ है, उस बिल के अंदर शायद ये बातें हैं कि इंश्योरेंस देना चाहिए। पर इंश्योरेंस का क्या पैसा है वो कहीं नहीं बताया गया है, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब है कि आपके लिए शायद वो 5 लाख हो, मेरे लिए शायद वो 10 लाख हो और सरोगेट के लिए शायद वही चीज़ उसके जीवन भर के लिए 1 करोड़ रुपए भी हो। तो सरकार को कम से कम एक न्यूनतम लेवल रखना चाहिए कि कम से कम इतने की तो सरोगेसी की इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर सोशल वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको लगता है कि ये किराए की कोख का एक बाज़ार है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट और हम कहें कि गरीबी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, इन लोगों के पास और कोई ज़रिया भी नहीं बचता सिवाय सरोगेसी को ऑप्ट करने के लिए। तो आपको लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है? हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सही है कि क्यों इंडिया सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सरोगेट्स हैं। और सरोगेट्स क्यों हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर हर एक औरत जो है वो इतनी पढ़ी लिखी या इतनी अपने ऊपर निर्भर नहीं है कि वो अपना कुछ पालन पोषण कर सके। सरोगेसी ऐसी औरतों के लिए बहुत अच्छा ज़रिया बना जल्दी पैसे कमाने का। मगर क्योंकि सरकार इस तरीके को रेगुलेट करने की, इस तरीके के ऊपर कुछ कानून बनाने की प्रावधान को ही नहीं निकाल रही है, इस वजह से वो औरतें जिन्होंने अच्छे इंटेंशन से इसको करा, अच्छी मन से इसको करने की कोशिश करी, वही उनके लिए अब जी का जंजाल बन गया है। तो हमें जल्द से जल्द कानून लाना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी चीज़ जो है कि वो मार्केट में टर्न हो रहा है, वो मार्केट कल को एक डेथ मार्केट ना बन जाए सरोगेट मदर्स के लिए। आईटीएम यूनिवर्सिटी गुड़गांव से इस वक्त मीनाक्षी गहलोत हमारे साथ में है, जो कि इसी मुद्दे पर काफ़ी समय से रिसर्च कर रही हैं और अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करने पर है। मीनाक्षी, जैसा कि मिस आनंदिता की अगर हम लोग बात करें, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि सरोगेट्स को सरोगेसी सेंटर्स में ज़बरदस्ती रखा जाता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ सकती हैं, उनको यही नहीं पता कि वो यहाँ पर किस लिए है। तो क्या आपको लगता है कि किसी भी इंसान को इस तरीके से ज़बरदस्ती बंदी बना के रखा जाता है? कितनी सहमति देंगी आप इस बात को?
मुझे लगता है ये बात काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह की। और ये जो मैटर है ये सिर्फ एक आध दिन का नहीं है, ये 9 महीने का है। एक औरत अपने पेट में उस बच्चे को 9 महीने तक रखती है। तो इस बीच में अगर वो नहीं चाहती हैं उसको रखना, तो वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी प्रकार की हरकत से उस बच्चे को अबॉर्ट कर सकती हैं। और रही बात कि एग्रीमेंट्स की, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो जब वो प्रोसीजर के थ्रू जाती हैं, डॉक्टर्स, क्लिनिक वाले उन्हें समझाते हैं कि किस तरीके से है, तो उनकी पूरी इच्छा उनके ऊपर है, सरोगेट्स के ऊपर है, वो करना चाहे कि ना करना चाहे। और जैसा कि एक मुद्दा उन्होंने और उठाया, क्योंकि आप इतने सालों से रिसर्च कर रही हैं तो आप शायद उसका बेहतर जवाब दे पाएंगी कि औरत और मर्द को एक समान समझा जाता है, दोनों की इक्वल राइट्स हैं, फिर हस्बैंड की परमिशन के बिना एक औरत सरोगेसी पे क्यों नहीं जा सकती? क्यों उसके सिग्नेचर के बिना वो एक सरोगेट मदर नहीं बन सकती? नहीं, इक्वल हैं हम लोग सब एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये बात हम कहना गलत होगा कि उनके सिग्नेचर के बिना पर हस्बैंड वाइफ एक तरह से समान हैं, तो वो दोनों एक साथ चलते हैं। तो अगर डिसीजन दोनों की तरफ से हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अकेली एक औरत अपने अकेले नहीं चल सकती, एक परिवार है उसका साथ में। तो अगर उससे को बोला जाता है कि अपने पति के सिग्नेचर ले लो, दोनों की तरफ से हाँ होएगा तो अच्छा है, उनके लिए ईजी रहेगा एक साथ चलने के लिए। अदरवाइज़ एक अकेली औरत कोई लड़ कर तो पैसे तो वो परिवार के लिए लेकर आ रही है, अपने लिए नहीं लेकर आ रही है अकेले। तो अगर उसके हस्बैंड की परमिशन है, दोनों साथ साथ बिना लड़ाई झगड़े के खुश है उस चीज़ को करके, तो उसमें कोई वो नहीं है कि एक हस्बैंड का सिग्नेचर मांगने में। मुझे लगता है कि वो सही है, ये बात। सरोगेसी ऐसा तोहफा है उन औरतों के लिए जो कि कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन कहीं ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल भी आज के दौर में किया जा रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान को ज़रूरत है तो सरोगेसी पे सख्त से सख्त कानून लाने के लिए, ताकि इन सभी दुरुपयोगों को रोका जा सके। कैमरामैन महेश के साथ भावना गुप्ता, VIP न्यूज़, गुड़गांव।